अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, कैसे आप लोग? इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो चलते हैं आज के वजीफ़े की तरफ। वजीफ़ा आज का है जी, अगर कोई गुनाह करना चाह रहे हैं, अगर छोड़ दिया है तो दिल से गुनाह छोड़ें। अगर कोई गुनाह करना चाह रहा है तो वो अपनी नज़रों को फेर लें और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह 1000 दफ़ा हर रोज़ पढ़ें, तो इंशाल्लाह गुनाहों से बचोगे। तो आगे माशाल्लाह रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान में रोज़े रखने हैं, क्या क्या फ़ायदा है अगर गुनाह करने हैं, अगर ज़ुबान से चुगलियाँ करनी है अगर कोई दिल में बात रखनी है तो फिर रोज़े रखने का कोई फ़ायदा नहीं। उससे पहले, रमज़ान से आने से पहले अपने दिल को साफ़ करो, दिमाग को साफ़ करो, ठीक है। अस्तगफिरुल्लाह 1000 दफ़ा हर रोज़ पढ़ो और अब घर वालों का ख्याल रखो और अपने बच्चों का भी ख्याल रखो, ठीक है। गुनाहों से बचो। नमाज पे हर किसी को लगाओ, नमाज बहुत अच्छी चीज़ है, ये दुनिया में भी और आखिरत में भी सुकून है। जो भी काम करेंगे उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। जो नमाज़ पढ़ता है, दिल से पढ़ता है, गुनाहों से बचता है, अल्लाह पाक जानता है। दिल तो अल्लाह पाक जानता है, कोई इंसान नहीं। तो अपना ख्याल रखना। मैं चलती हूँ किचन में जी। यहाँ पे आ गई किचन में, मैंने आप बनाने जा रही हूँ मसर। तो मैंने लिए आधा किलो मसर, उसको धो के अच्छे से डाल दिए प्रेशर में। तो अभी ऐड करेंगे पानी, 3 लीटर पानी इसमें जाएगा, और लहसुन अदरक का पेस्ट, ज़ीरा मसाला, 2 बड़ी इलायची, 3 लौंग, ये जाएंगे। तो यहाँ पे जाएगा धनिया पाउडर 1 चम्मच, रेड चिली 1 चम्मच, रेड मिर्च 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच, ठीक है। इसमें प्याज नहीं डालता, प्याज नहीं डालते और इसमें टमाटर भी नहीं डालते। इसका टेस्ट इतना आता है, बहुत मज़ेदार, और जो नहीं खाता वो भी खाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देना है, क्योंकि जब ये बॉईल होंगे तो बाहर ना आए। प्रेशर में कोई दाल कोई चीज़ रख रहे हो तो आप थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे, तो वो सीटी जो है ना वो निकलेगी नहीं और ना प्रेशर फटेगा और बहुत मज़ेदार फिर बनेंगे। यहाँ पे बना रही हूँ 7 चावल। मैंने लिया 1 प्याज, उसको हल्का सा ब्राउन करके साथ मैंने ऐड कर दिया ज़ीरा, इसको थोड़ा सा और ब्राउन करना है। तो ब्राउन हो चुका है जी। यहाँ पे देखिए कितने मज़ेदार। तो यहाँ पे चावल बनने जा रहे हैं तड़के वाले। मैंने लिए 3 गिलास चावल और 6 गिलास इसमें पानी जाएगा, ठीक है। आधा घंटा पहले डिप करके चावल रख लिए थे। तो यहाँ पे ज़ीरा पाउडर और नमक, बस ये 2 चीज़ें जाएंगी। ज़ीरा मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि खुशबू बहुत मज़े की लगती है और कोई मसाले नहीं जाते, ठीक है। अगर दिल चाहता है तो डाले, नहीं दिल चाहता तो खाली नमक डाल के भी तड़के वाले बना सकते हैं आप, ठीक है। ज़ीरा पाउडर अगर जाएगा तो खुशबू बहुत मज़े की आती है, टेस्ट और बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जी चावल डाल दिए हैं जी। चावल का पानी करते हैं खुशक। चावलों का पानी खुशक करके इसको लगाएंगे दम पे, 5 और 10 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे। चावल बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं अगर ऐसे ही बनाएंगे इस तरीके से। पानी पूरा 6 गिलास डालना है और 3 गिलास चावल होंगे। उससे पहले आधा घंटा डिप करके रख देने हैं धो के ठंडे पानी से। यहाँ पे हो चुका है जी पानी खुशक चावलों का। तो चावलों को लगाते हैं दम पे, साथ प्रेशर देखते हैं। यहाँ पे देखिए जी प्रेशर भी चल रहा है, तो साथ प्रेशर देखते हैं। चावल बनते बनते साथ जी मसर भी बन चुके हैं। तो यहाँ पे चेक करते हैं मसर भी माशाल्लाह हो चुके हैं। तो साथ बनाएंगे तड़का। तड़का भी मैं अदरक का लगा रही हूँ, अदरक लहसुन का तड़का लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्याज का तो कोई काम ही नहीं है, ना टमाटर का। तो फिर लहसुन अदरक जो वो भी 1 चम्मच अंदर जाएगा उसके मसर के, और 1 चम्मच जो है ना तड़का लगाएंगे। बना के देखिएगा, ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों की इतनी मज़े की रेसिपी है ना, बहुत मज़े की। ये किसी को पता होगा, हाँ, आम किसी को पता नहीं है कि ये मसर कैसे बनते हैं। और चनों का भी एक तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पे माशाल्लाह ये देखिए कोई अदरक का कोई चीज़ है कुछ भी नहीं। यहाँ पे जी तड़का हो चुका है रेडी। इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा मसाला थोड़ा सा ऐड करके, उसकी खुशबू बड़ी मज़े की आती है। तो इसे मसरों में ऐड करेंगे। मसरों में ऐड करके जी तड़का हो चुका है रेडी। माशाल्लाह मसर हो गया रेडी। बस 5 मिनट इसको रखेंगे हल्की आंच पे, क्योंकि जो तड़का है वो उसमें मसर के अंदर जच जाए, ठीक है। तो बहुत टेस्टी बन चुके हैं, बहुत मज़ेदार बन चुके हैं। जिसने खाने हैं जल्दी से आ जाओ। तो यहाँ पे जी हम चेक करते हैं, दम पे रखे हैं चावल, तो उसको चेक करते हैं। माशाल्लाह यहाँ पे चावल भी हो चुके हैं रेडी, और यहाँ पे मसर भी रेडी हो चुके हैं। ये देखें कितने मज़ेदार और कितने टेस्टी बन चुके हैं। तो मेरी अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इतनी मेहनत से अगर बनाए थे वो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह।